चलिए, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर मैं लेकर आया हूँ फिर से एक नई चीज़, रेफरेंस मैनेजमेंट एंड ऑनलाइन समरी टूल। काफ़ी लोगों ने मुझे, रिसर्चर्स ने, पीएचडी स्कॉलर्स ने, इन्होंने बोला कि मुझे कि यहाँ पर मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हम कैसे ऑनलाइन समराइज़ करें, कौन कौन से यहाँ पर टूल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पर बेस्ट कुछ टूल्स लेकर आया हूँ जो कि हर रिसर्च स्कॉलर के लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, प्रोफेसर के लिए, डी रीडर्स के लिए, पीएचडी स्कॉलर हैं, चाहे पीएचडी होल्डर हैं, मेंटर हैं, उन सब के काम का। इवन आपका एमएससी, एमफिल कुछ भी अगर आप लिखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, जिससे कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। चलिए, बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जोटैरो। तो सबसे पहला मैंने एक सॉफ्टवेयर की बात करा, जोटैरो। जोटैरो इज़ अ फ्री एंड ईजी टू यूज़। सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, फ्री। आपका एक जोटैरो जो है एक फ्री है एंड ईजी टू यूज़ रोबस्ट आपका रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है, जो अलाउ करता है यू टू कलेक्ट, अरेंज एंड साइट एंड शेयर द रिसर्च। कोई भी है रिसर्च को आपको कलेक्ट करने में, अरेंज करने में, साइट करने में और शेयर करने में आपका यूज़फुल होता है, या मैनेज करने में। इनके अलावा जोटरवेव कैन फैच बिब्लियोग्राफिक डेटा ऑटोमेटिकली फ्रॉम मैगजीन, आर्टिकल, लाइब्रेरी, कैटलॉग्स, जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट, साइट्स सच एज अमेजॉन एंड गूगल बुक्स। तो यहाँ पर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी अगर हमारा है, तो उससे रिलेटेड जब हमको कोई समरी ढूंढना है या कुछ भी ढूंढना है, तो ये इजीली आपका ऑटोमेटिकली ढूंढ सकता है किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मैगजीन से, आर्टिकल से, लाइब्रेरी से, जर्नल से, काफ़ी चीज़ों से ये आपका ढूंढता है। इनके अलावा इट प्रोवाइड द फ्री सर्विस दैट अलाउ यू टू क्विकली क्रिएट अ बिब्लियोग्राफिक इन एनी साइटेशन स्टाइल। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि हमें फ्री सर्विस चाहिए और सिंपली आपका क्विकली ये क्रिएट कर रहा है, आपकी बिब्लियोग्राफी भी 2 मिनट में बना के दे रहा है, साइटेशन स्टाइल आपकी ईजिली बना रहा है, तो हमको जोटैरो जो है वो नॉर्मल सा फ्री सॉफ्टवेयर है, कुछ परचेस नहीं करना है, हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेस्ट हम लोग मान सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं स्कॉलरसी। स्कॉलरसी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैन्युस्क्रिप्ट समराइजेशन एक्सटेंशन है दैट कलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम जर्नल आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर एंड बुक चैप्टर, रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले ऑन ऑटोमेटेड ऑटो समरी ऑफ द टेक्स्ट। तो हम लोग जब पीएचडी कर रहे होते हैं या पीएचडी कंप्लीट कर रहे होते हैं या फिर हमको ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त हमारे ये तब हमको जानना होता है। इससे अच्छा है कि हम इसको पहले से, अभी से अपना स्टाइल को समझते रहें। तो स्कॉलरशिप भी आपका क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैन्युस्क्रिप्ट समराइजेशन एक्सटेंशन है दैट कलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम जनरल आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर, बुक चैप्टर्स, रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले एंड ऑटोमेटेड समरी ऑन द टेक्स्ट। तो समरी ऑफ द टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करता है। इनके अलावा ये क्या कर सकते हैं, ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द फिगर, टेबल, बिब्लियोग्राफिक डेटा, ओपन एक्सेस पीडीएफ और ईच रेफरेंस फ्रॉम गूगल स्कॉलर आर्काइव। तो आपके काफ़ी अलग अलग जगहों से भी ये हमारा यूज़ करता है। तो आपको बेस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हम लोगों की रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तीसरा हम बात करते हैं पेपर डाइजेस्ट। तीसरा सॉफ्टवेयर है, इफ़ यू वांट टू रीड if you want to read more paper in less time, then you can use a AI powered paper digest। जब आप क्या कर सकते हो कि आप पढ़ना चाहते हो, काफ़ी पेपर पढ़ना चाहते हो एक कम समय में, आपके पास टाइम कम है लेकिन आपको पेपर ज़्यादा चाहिए। जब हम लोग पेपर्स को करते हैं, हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है उस वक्त, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा एक पेपर डाइजेस्ट बेस्ट बोल सकते हैं। लेट्स यू कम्युनिकेट योर रिसर्च स्विफ्टली। बहुत फास्ट तरीके से आपको रिसर्च के बारे में ये कम्युनिकेट करा सकता है। इन एडिशन टू दैट, टूल समराइज योर रिसर्च पेपर मोर इफेक्टिव वे। आप जब रिसर्च पेपर बना रहे होते हैं, तो उस वक्त तरीके से ये हमारा इफेक्टिव वे में इसको क्या कर सकता है, समराइज कर सकता है। यू कैन अपलोड योर पीडीएफ फाइल टू ऑब्टेन द समराइज्ड रिजल्ट। आपने जो भी बनाया है, आपने जो भी लिखा हुआ है, उनको ये इजीली वहाँ पर आपका कर सकता है, उसको समराइज कर देता है इफेक्टिव में। हाँ, बस ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये ऑनलाइन आपका क्या है, इसमें ऑनलाइन थेफ्ट कहानी है या प्लेगरिज्म वाली कहानी क्या बन सकती है, उसके बारे में नहीं है। तो आप क्रिएटिवली शिफ्ट करके सर्च करें आराम से। थर्ड में बात कर रहा हूँ गूगल डेटा स्टूडियो। ये फोर्थ आपका मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बेसिकली ट्रस्टेबल मैंने यहाँ पर उठाए हैं। काफ़ी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ट्रस्टेबल की अगर बात करें तो यही है हमारे। तो इट इज़ अ फ्री, ईजी टू यूज़ इन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड दैट लेट्स यू क्रिएट द लाइन चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, पाई चार्ट। तो जब हमको पाई चार्ट बनाते हैं, तो हम जब कब क्या करते हैं कि जब हम लोग डिसर्टेशन कर लेते हैं, जब अपनी रिसर्च कर लेते हैं, तो हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है कि लाइन चार्ट क्या बनेगा, बार चार्ट कौन सा बनेगा, एरिया चार्ट कैसे बनाए, पाई चार्ट कैसे बनाए। तो यहाँ पर गूगल डेटा स्टूडियो आपका एक सिंपल फ्री इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आपको बना के देता है। यू कैन ऑल्सो जनरेट रिपोर्ट एज मैनी यू कैन। तो आप एक साथ कई सारे
ग्राफ बना सकते हो ईज़िली कि हम आएँ फिर हम लोग अलग से बनाएँ। उससे अच्छा है कि सिंपली आपको सिर्फ़ क्या करना है, डेटा फ़ीड करना है और आपको किसी भी तरह का फॉर्म का आपका वो डेटा बनाकर आपको बाय चार्ट आपको बना के दे देता है। In this visualization tool, one report can use multiple source of data, and on other hand, the same data source can be connected to many reports. तो यहाँ पर आपका एक ही तरह का डेटा को आप अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रिपोर्ट्स बना सकते हो, अलग-अलग सोर्स के थ्रू आप इनको कलेक्ट करके एक ही जगह पर हम लोग अलग-अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। You can use it online using this link. यू डू नॉट इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इनके आपके सबके सॉफ्टवेयर और इनके लिंक की मैं बना के रख दूंगा, जिससे कि आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, तो आप ब्लॉग स्पॉट की तरह सीधा सा आप डायरेक्टली वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड। गूगल चार्ट दूसरा एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, गूगल चार्ट। ये भी एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फ्री टूल है टू क्रिएट मैनेज डेटा प्रेजेंटेशन एज अ न्यू वे। तो जब भी हम बात करते हैं भाई प्लेगरिज्म में बड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ पर हमारे इजीली सारी चीज़ों को ये एक साथ कर सकता है, ये क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, आपका मैनेज करेगा डेटा को, प्रेजेंटेशंस को एक न्यू वे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टूल, यू कैन गेट अ सपोर्ट फ्रॉम द गूगल फोरम्स एंड गिटहब। तो वहाँ से भी आप ये क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इनके अलावा गूगल चार्ट्स क्या क्या कर सकता है, सम ग्रेट थिंग्स विद पाई चार्ट एंड पिक्टोग्राफ एज वेल एज एनिमेशन। तो आपको जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन को ये बना के रखता है। तो यहाँ पर गूगल चार्ट भी है, और गूगल मैंने कहा सबसे ज़्यादा ट्रस्टेडेबल हो जाते हैं हम लोगों के बेस पर। इनके अलावा नेक्स्ट मैं बात करूँ इन्फोग्राम, ये भी सॉफ्टवेयर इजी टू हैंडल, फ्लेक्सिबल, दैट लेट्स यू कम्युनिकेट विद द टेक्निकल मेंबर ऑनलाइन टू मेक देयर वर्क ईजियर एंड फास्टर। तो इन्फोग्राम भी हमारा अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, अच्छा हैंडल कर सकते हो आप, फ्लेक्सिबल है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो यहाँ पर इनके टेक्निकल मेंबर ऑनलाइन होते हैं जो आपका वर्क को ईजियर कर सकते हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो और फास्ट तरीके से इसको बना सकते हो। दैट मीन्स एक आपका रियल टाइम सॉफ्ट टूल है। एक रियल टाइम का मतलब है आप नॉर्मली बाकी तो ऑनलाइन आपके चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाता है। तो दिस टूल ऑल्सो क्रिएटेड टू रियल टाइम, आपको एक रियल टाइम दे रहा है कि आप इस तरीके से अगर कोई कम्युनिकेट करें तो हाल के हाल आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन भी मिल जाता है। डेटा प्रोसेसिंग एंड सपोर्ट मल्टीपल टर्मिनल डिस्प्ले भी आपको शो करके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अभी कुछ ही सॉफ्टवेयर लिए, नेक्स्ट मैं इस तरह की वीडियो काफ़ी बनाने वाला हूँ। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं या फिर रिसर्च से रिलेटेड आपके कोई भी हैं, वो सारे डाउट्स मैं इस पर बनाता जाऊँगा। प्लीज़ लक अकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजें, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड हो। जैसे मैं भेज रहा हूँ, आप दूसरे लोगों को भेजें, जिससे कि वो लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थैंक यू।